हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे आपने एक पुश बटन के साथ एक आउटपुट को कनेक्ट किया। पुश बटन हमने कहाँ बनाया था? पुश बटन हमने बनाया था HMI में। तो हमने क्या किया था, ये जो मेरा बटन है, ये मेरा जो नॉर्मली ओपन बटन है, ये किस में है? सॉफ्टवेयर में। और हमने इसको एक HMI में एक मोमेंटरी बटन लगाया था, इसके साथ एसोसिएट किया था। तो एक हमने ऐसे इस तरह से बटन लगा दिया था जो कि पुश बटन था। ओके। और पुश बटन के साथ आप क्या करा रहे थे? एक आउटपुट को ऑन करा रहे थे। आउटपुट आपका कहाँ था? इस तरह से आपका आउटपुट था। इसका भी कुछ एड्रेस था। इसका क्या एड्रेस है? इसको आप इस बटन के साथ एसोसिएट कर रहे थे, तो इसको आपने X0 नाम दिया, इसको आपने Y0 नाम दिया, इसको आपने क्या बना लिया? मोमेंटरी, मतलब पुश बटन। एक तरह से जब इसको प्रेस करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, जब इसे छोड़ दोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अब हम बात करने वाले थे कि कैसे हम लोग क्या इसको लगातार ऑन रखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार इस बटन को दबाऊं और फिर छोड़ दूं और मेरा जो आउटपुट है वो लगातार ऑन हो जाए। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो होता है लैचिंग का कॉन्सेप्ट। अब ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ और आपको प्रैक्टिकली HMI पे करके दिखाऊंगा ये चीज़। ओके। एक ठीक है, अब हम लैचिंग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, मैं एक पेन ले लेता हूँ और इस तरह से आपका GX वर्क्स 2 में आएगा। यहाँ पे एक सर्कल सा आ जाता है ब्लू कलर का, और यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक लाइन सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल लाइन। तो इस तरह से आपकी लाइन आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आप एक दूसरा नॉर्मली ओपन बटन कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। जो ये बटन कनेक्ट किया गया है, इस पर आप एड्रेस देंगे जो आपने आउटपुट का एड्रेस दिया है, Y0। तो आपने मान लीजिए Y0 एड्रेस दिया, या ऑटोमेटिकली Y00 इस तरह से आ जाएगा। जब आपने ये एड्रेस दे दिया तो इसको आपने मतलब बेसिकली लैच कर दिया। लैच का मतलब क्या है? एक बार आप इनपुट की पल्स भेज दो, बस एक बार आप बटन को प्रेस करके छोड़ दो, तो ये जो आउटपुट है ये आपका लगातार के लिए ऑन हो जाएगा, लगातार। ठीक है, कंटिन्यूअस। अब कैसे होगा ये चीज़? जैसे आपने 0 से 1 किया, मान लो इस तरह की इसकी अगर हम पल्स देखें तो ये इस तरह से है ना? ये कैसी है? ऑफ। फिर जैसे आपने बटन प्रेस किया ये ऑन हुई, फिर उसके बाद जैसे आपने छोड़ दिया फिर ऑफ हुई। जैसे ये एक पॉजिटिव पल्स यहाँ पे जाएगी, ठीक है, आप इसको एक तरह से सप्लाई लेके चलो। ठीक है, मान लीजिए ये पॉजिटिव सप्लाई है और यहाँ से जो करंट है वो इस तरफ आ रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग में कोई वायरिंग नहीं है, ये लॉजिकल वायरिंग इसे बोलते हैं। पर समझने के लिए आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट आ रही है, तो जैसे आपने प्रेस किया ये जो करंट है वो इधर चली गई और इस Y0 को ऑन करा दिया, इस Y0 को ऑन करा दिया। ठीक है, तो ये Y0 की अगर मैं वेवफॉर्म बनाऊँ तो ये Y0 ऑन हो गई। ठीक है, Y0 ऑन हो गई, ये Y0 है, ये X0 है। ठीक है, तो Y0 जैसे ही ऑन हुई, आप देखिए ये जो है ये वाला Y0, ये भी Y0 है और ये भी Y0 है। तो Y0 जैसे ऑन हुई ये भी ऑन हो गया। इसके ऑन होने का मतलब क्या है? क्लोज कर देना। तो एक पल्स जैसी आई, Y0 ऑन हुआ, लेकिन Y0 ऑन होने के साथ साथ ये नीचे वाला जो स्विच लगा था ये भी ऑन हो गया, और सप्लाई जो है वो आपकी इस तरह से इस पाथ पे कंटिन्यू हो गई। इस पाथ पे तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी क्योंकि इसने क्लोज किया और फिर छोड़ दिया, तो सप्लाई यहाँ से कट गई। बेसिकली यहाँ से करंट नहीं आ रहा, अज्यूम करिए। और जैसे आपने इस Y0 को ऑन किया, करंट कहाँ से आने लगा? नीचे के रास्ते से करंट आने लगा और इसको ऑन रखा। अब ये जो चीज़ बन गई, इसमें क्या हुआ? जैसे आपने एक पल्स दी, Y0 ऑन हुआ और फिर यहाँ से ऑन हो, पहले तो ये सप्लाई दे रहा था, अब ये सप्लाई देने लगा। तो एक तरह से लॉक हो गई कंडीशन। क्या हो गई? लॉक हो गई। मतलब अब ये आउटपुट जो है वो चाह के भी क्या नहीं हो पाया? क्लोज नहीं हो पाया। तो भले ही आपका X0 ऑफ हो गया, लेकिन Y0 जो है वो लगातार ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो चलो सप्लाई X0 दे रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? नीचे से सप्लाई कंटिन्यू हो गई और ये दोनों सेम एड्रेस हैं, तो चाह के भी दोनों बंद नहीं हो सकते, लॉक हो गए एक तरह से। तो सप्लाई इस तरह से कंटिन्यू होती रही।
तो आपका क्या हुआ, लगातार आपका Y0 ऑन रह गया। ठीक है, अब जब तक ये वाली जो नीचे से जो सप्लाई आ रही है उसको कोई यहाँ पे लगाया हुआ कोई नॉर्मली क्लोज बटन जब तक काट नहीं देता तब तक ये चलती रहेगी। तो अगर आपको इसको ऑफ कराना है Y0 को, तो आपको एक स्टॉप बटन लगाना पड़ेगा और इसका भी कुछ एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो अब हम ये चीज़ पहले हम PLC प्रोग्रामिंग पे करते हैं, फिर इसको हम HMI पे शो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, व्हाट्सअप ग्रुप नीचे दिया गया है उस पर पूछिए, मुझे फ़ोन करके पूछिए, किसी भी तरह से आपकी जो चीज़ है कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसको मैं अब आपको GX Works 2 में करके दिखाता हूँ। तो ये है GX Works 2 सॉफ्टवेयर और इसमें देखिए पुराना वाला प्रोग्राम पहले से ही ओपन है, X0 Y0। यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब भी आपको प्रोग्राम लिखना होता है कॉपी पे नोट करते जाइएगा, एक एक धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके हम बहुत एडवांस तक जाएंगे, पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। शायरी टाइप की होगी ये तो। चलिए एडिट में जाइए और यहाँ पर आप लैडर एडिट मोड में जाके राइट मोड में हमेशा रहिएगा। राइट मोड में ही रहेंगे तभी आप इस प्रोग्राम को क्या कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये कनेक्ट है पहले से इसके साथ। अब इस पर आप वर्टिकल लाइन एक लोगे, वर्टिकल लाइन ये वाली है, और इस वर्टिकल लाइन के और इसके बीच में एक आप नॉर्मली ओपन बटन लोगे और इसको आप एड्रेस दे दोगे Y0। ठीक है, ये हम इस आउटपुट का सेम एड्रेस यहाँ पे दे रहे हैं ताकि लॉक हो जाए, एक बार जब पल्स मिले तो लॉक हो जाए। इसको हम अभी HMI पे आपको पुश बटन बना के दिखाएंगे। यहाँ पे आप एक नॉर्मली क्लोज बटन लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने पल्स दे दी और उसके बाद आपका आउटपुट लगातार के लिए ऑन हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ऑफ भी तो कराना है। तो आपने X1 यहाँ पे दे दिया, ओके कर दूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट बटन हो गया, ये स्टॉप बटन हो गया। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आपकी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल में जाइएगा और रीबिल्ड ऑल कर दीजिएगा। तो ये आपका कंपाइल हो गया। उसके बाद मैं सिमुलेशन को ऑन कर लूँगा। अगर आप HMI पे चला रहे हो ना, और आप यहाँ पे भी टेस्ट करना चाहते हो और HMI पे भी चला रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये काम ज़रूर करना पड़ेगा, इसका सिमुलेशन ऑन करना पड़ेगा। अब HMI पे चलाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाइएगा और GT डिज़ाइनर को ओपन कीजिएगा, GT डिज़ाइनर 3। ठीक है, ये हो गया GT डिज़ाइनर, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये बेसिकली मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर है, मेलसेक कंपनी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही आप बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें हैं सिलेक्ट होके आ रही हैं उनको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इन चीज़ों में अभी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें अपनी प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आप एक टेक्स्ट का बटन भी ले सकते हो और यहाँ पे इस तरह से ये इस पर लिख सकते हो। टेक्स्ट का बटन कहाँ से लिया, ये जो ए आ रहा है ना, यहाँ से लेके स्क्रीन पे डाल दिया। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे लैचिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। आप कोई भी स्क्रीन का नाम ले सकते हो यहाँ पे। तो लैचिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। ओके किया मैंने, इसको यहाँ से ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हो, है ना। चलिए अब क्या करना है, एक मुझे पुश बटन लेना है। ये मैंने एक बटन लिया, ये अभी पुश बटन है या नहीं है इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। एक बटन लिया है मैंने, इसको मैं चाहूँ तो HMI से इसको पुश बटन भी बना सकता हूँ, मोमेंटरी भी बना सकता हूँ, इसको चाहूँ तो एक स्विच भी बना सकता हूँ। इसके साथ एक मैंने ये लाइट ले ली। ठीक है, और एक बटन और मैं ले रहा हूँ, इसको मैं एक बटन और ले रहा हूँ, ये भी मेरा पुश बटन मैं इसको बनाऊँगा। ओके, 2 बटन मैंने ले लिए। अब इसका मैं यहाँ पे इसको एसोसिएट कर रहा हूँ आपके X0 से। अब कहाँ पे लिखोगे, एक्शन मतलब कुछ भी चीज़ करना। तो जब आप स्विच को प्रेस करते हो या स्विच को दबाते हो, ये क्या है, एक एक्शन है ना। तो हमें इसे याद रखना, जब एक्शन है तो एक्शन में ही जाओ। तो एक्शन येलो है अभी, तो हम एक्शन में ही हैं। बिट में गए, ये 3 डॉट आ रही हैं, यहाँ से आप क्या सिलेक्ट करो, X0।
X0 आपने सेलेक्ट किया, इसको ओके किया, और यहाँ पे इसे आप मोमेंटरी लेके चल रहे हो, मतलब एक पुश बटन बना के चल रहे हो। इसको ओके किया और ओके कर दिया। यहाँ पे इसको आप एक स्टॉप बटन है ये, और इसको भी आप एक्शन में जाके इसकी भी बिट क्या दे देना, X1 दे देना। तो ये 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैंने X1 दे दिया, ओके किया। अभी इसको भी मैं एक पुश बटन की तरह ले रहा हूँ, ओके, ठीक है, ओके। इसको मैं एक आउटपुट का एड्रेस दे रहा हूँ, तो आउट इस पर क्लिक किया मैंने। डिवाइस में आपको आउटपुट सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि वाई होता है आपका आउटपुट, और Y0 आपने किया। इसको मैंने ओके किया। यहाँ पे देखिए कलर मैं येलो प्रेफर करता हूँ, जब भी कोई चीज़ ऑन होती है तो वो येलो अच्छी लगती है, तो येलो कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम जो है एड्रेसिंग मैंने ठीक दी है ना, हाँ। Y0 मेरा आउटपुट है, X0 मेरा स्टार्ट बटन है, X1 मेरा क्या है, नॉर्मली क्लोज बटन है। अब मैं GT डिज़ाइनर पे जाता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस सिमुलेटर को ऑन करा देना, ठीक है। ये आपने इसमें सिमुलेटर को ऑन करा दिया, और पिछली बार आप देख पा रहे थे कि किस तरह से हमने इस बटन को प्रेस किया था, तो आउटपुट कैसे ऑन हो रहा था, जब बटन प्रेस कर रहे तब ऑन हो रहा था, जब छोड़ दे रहे थे तो ऑफ हो रहा था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बटन को प्रेस करता हूँ और ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई गड़बड़ है। देखते हैं हम लोग क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमने क्लोज़ किया, हाँ। अब मेरे हिसाब से इसमें अब आपकी जो स्क्रीन है उससे ये ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेट हो गया। जैसे ही एक बार प्रेस किया मैंने, ये क्या हुआ, ये हमेशा के लिए ऑन रह गया। तो एक बार आप इस प्रोग्राम को और इसको एक साथ में देखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक बार स्टॉप करके इसको हटा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, अब देखना, जब मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा तो ये पुश बटन है, देखना एक बार ऑन हुआ फिर बंद हो गया। देखिए ये ऑन हुआ और फिर बंद हो गया, फिर भी आपका लगातार आउटपुट ऑन रह गया। कहाँ से ऑन हो रहा है, इस रास्ते से आपका ऑन हो रहा है, ठीक है। कहाँ से ऑन हो रहा है, इस नीचे वाले रास्ते से। और अगर मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, लगातार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हमेशा के लिए मतलब जब तक मैं दोबारा से स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं करता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया लैचिंग का। पिछली बार आपने देखा था जब तक बटन दबाए रहे थे तभी आउटपुट ऑन हो रहा था, और जब छोड़ दे रहे थे तो आउटपुट ऑफ हो जा रहा था। अब यहाँ पे एक बार बटन दबाया आपने, आउटपुट ऑन हो गया लगातार। स्टॉप बटन दबाया तो ये बंद हो गया। यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो, टेक्स्ट में जाके, एक्शन जो बटन आ रहा था उसमें टेक्स्ट में जाके आप इसको नाम भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है वो ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम हो जो हम HMI पे शो करें। कुछ और भी चीज़ें अगर मुझे बीच में याद आती हैं, मुझे डालनी चाहिए, तो मैं उसके लिए उसमें ऐड करूँगा। चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसी को ही एडवांस तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले से ही मैं एडवांस पे आपको ले जाऊँ, ठीक है। धीरे 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 करके समझिए, इसके नोट्स बनाइए, हर एक ऑप्शन को चेक कीजिए अपने आप से। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप, नीचे दिए गए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज़ हैं, उनकी लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन सेंटर हमारा ओखला फेज़ 2 में है, जिसमें आप वेलकम है सारे लोग। आप आइए, संडे टू संडे क्लास ले सकते हैं। जो भी जॉब वाले लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, वो रेगुलर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।